हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। एक यतीम और बेसहारा लड़की जिसकी उम्र 24 साल है, एक सहारे की तलाश है। कोई ऐसा शख्स जो इस यतीम बच्ची से शादी करके जन्नत में अपना घर बनाए, फौरन राब्ता करें। ये कौन है मुई? ये वो याद से इसी घर में रहेंगी। क्यों, आपने घर किराए पे दे दिया है? नहीं, असल में ये मैंने क्या? मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या? हाँ। दूसरी शादी? मेरे होते रहे मुई, ये तुम्हारी दूसरी बीवी? आपने ऐसा क्यों किया? बोले मोइन, बोले। जन्नत में घर मिलेगा। ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहा हूँ, वो मौलवी साहब ऐलान कर रहे थे यतीम बेसहारा लड़की से शादी करो, जन्नत में घर मिलेगा। लेकिन आप ही क्यों? आपने ही क्यों की? पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर की। क्या पाइए? लड़की? नहीं, जन्नत में घर। आप झूठ बोल रहे हैं। वो खूबसूरत, कम उम्र होगी, मैं पुरानी हो गई हूँ ना, है ना? नहीं हसीना, आप तो सदा बहार हैं। मैंने तो सिर्फ सवाब के लिए शादी की और बस। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा चेहरा देख देख कर बोर हो गए थे, इसलिए आप नए मॉडल की दुल्हन लेकर आए हैं। मैं दुल्हन लाया हूँ, 800 सीसी की गाड़ी नहीं। आप परेशान मत हो, मैं उन्हें समझा दूंगा। क्या वो दुल्हन है? 800 सीसी की गाड़ी नहीं। नहीं, यही कि आप बड़ी हैं, आपकी इज्जत करे, आपका एहतराम करे, आपका हुक्म माने। देखा, दिल की बात जबान पर आ गई। मैं बड़ी भी हूँ ना, बड़ी उम्र की हूँ, इसलिए आप उस कम उम्र लड़की से शादी करके आ गए है ना? अरे नहीं, हसीना तो सिर्फ आप है, आपके सिवा कोई नहीं। मैं तो सिर्फ लालच में शादी करके लाया हूँ उसे। हाँ, देखा, कम उम्र लड़की मिलेगी, ये लालच है। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी मोइन। नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है, मेरा यकीन करें। अच्छा, मैं जाऊं? हाँ, अब मेरे साथ आपका दिल कहाँ लगेगा? वो नई नवेली जो आ गई है, जाइए उससे दिल लगाइए। अरे ऐसी बात नहीं है हसीना जी। क्या वो नई नवेली है? पुरानी है क्या? सच बताइए, पहले शादी कर रखी थी ना आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरा यकीन करें। अब मुझे पता चला कि आप ऑफिस से देर से क्यों आते थे। आपने पहले से एक शादी कर रखी थी ना, लेकिन जाहिर अब किया आपने। अरे मेरी बात तो सुनिए हसीना जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। नेकी कर दरिया में डाल हसीना जी। हसीना आपकी पहली बीवी है ना? मेरी हसीना तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ठीक है, फिर जाइए, उसके पास जाइए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो बात दरअसल ये थी कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन हमारी शादी हुई थी ना। तो ठीक है, बैठे रहो। लेकिन हाँ, याद रखना, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा, बस। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। आवाज तो बहुत ही खूबसूरत है, यकीनन चेहरा भी ऐसे। आप तो बहुत ही प्यारी हैं, हसीना से भी ज्यादा। सुनिए, हसीना आपकी पहली बीवी है ना? हाँ, पहली देखा ना आपने? मैं देख तो नहीं पाई, घूंघट जो था, लेकिन हाँ, आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि एक नंबर की तेज है वो। नहीं, तौबा। मेरी हसीना तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ठीक है, फिर जाइए, उसके पास जाइए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो बात दरअसल ये थी कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन हमारी शादी हुई थी ना। तो ठीक है, बैठे रहो। लेकिन हाँ, याद रखना, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा, बस। जी क्या? मैं जैसा कहूंगी ना वैसे ही होगा, समझे? जी। मर गया, आप तो काफी तेज लगती हैं। तो क्यों की शादी? बड़ा शौक था तुम्हें तो शादी का। मैं तो ऐसी ही हूँ, 4 शादियां और 2 मंगनियां कर चुकी हूँ पहले से। पता है, मेरे अम्मा बाबा बोलते थे कि इसकी जुबान नहीं है, ऐसे है जैसे कि माचिस, यूं लगाओ आग लग जाती है।
अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं भाई? बैठे ना यहाँ पर, शादी जो की है। वो मैं आपके लिए जरा दूध पानी और चाय लेकर आऊं। ओ, कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो मैं दूध पीऊंगी? और हाँ, पानी में ज्यादा नहीं पीती, मछली थोड़ी हूँ कि मुझे पानी पी के उसमें तैरना है। और चाय तो मजदूर पीते हैं जिन्हें काम करने की बहुत आदत होती है, वो भी साथ। जी जी बेहतर। चले कोई प्यार भरी बात कर लीजिए। क्यों? अरे शादी नहीं की क्या? बीवी हूँ आपकी, मुझसे कोई रोमांटिक बातें नहीं करेंगे क्या? नहीं वो मैं तो नहीं तो ठीक है, फिर चलो निकलो 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 यहाँ से। वैसे भी मुझे अकेले सोने की आदत है। जाओ। हाँ जी। हाँ जी, और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाइएगा, समझे? जी जी। अच्छा। आ गई हमारी याद। मैं तो समझी थी कि अब आप 3-4 दिन के बाद आएंगे। नहीं वो असल में मैं उन्होंने कमरे से निकाल दिया। 3-4 दिन के लिए? नहीं वो दरअसल उन्हें ना अकेले सोने की आदत है। बड़ी ही कम उम्र ब्याह के लेकर आए थे। हाँ। सुनिए वो हसीना जी, आप ना उनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा। क्यों ना करूं? ताकि वो मुझ पर हावी हो जाए कि मैं उससे दब गई। दब गई मतलब? वो क्या आप पर चढ़कर बैठ जाएंगी? मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं उससे बताऊंगी कि इस घर पर और आप पर पहले मेरा हक है। नहीं ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। ऐसे मत कहना, बेचारी नहीं है ना। अच्छा, तो अभी से बेचारी की फिक्र हो गई? नहीं है ना? अरे थोड़े से पैसे मुझ पर लगाकर ही मुझे रिन्यू कर लेते, मैं भी किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं हूँ। अच्छा चलो चल के सोते हैं। अरे मेरी तो नींद उड़ा दी आपने। उसके पर थे क्या? कैसे उड़ी? ये शौकत जो लाके सवार कर दिया आपने मेरे सर पर, इसलिए। आप पे सवार कैसे हो गई? आप कोई सवारी का जानवर थोड़ी है। हाँ उड़ा लो, मजाक उड़ा लो। मैं तो पुरानी हो गई हूँ ना, बुढ़ी हो गई हूँ। वो आई है ना तुम्हारी नई नवेली बच्ची, एकदम बिल्कुल नया मॉडल। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो हसीना है, बल्कि आप तो मेरे लिए हसीना आलम हैं। चुप करें आप, बहुत ही झूठे हैं। सच कह रहा हूँ, वो आपके जितनी हसीन थोड़ी है। घूंघट उठा लिया, क्या निकला अंदर से? आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं उसे अच्छी तरह से देखूंगी। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया मॉडल। शक्ल सूरत की तो अच्छी है, लेकिन सीरत का नहीं पता। तो ये है मेरी सोतन, अल्लाह माफ करे, रज के बुरी है। देखो देखो देखो, अपना मुंह संभाल के बात करो। क्यों, मेरा मुंह गिर रहा है क्या? यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अरे काश गिर जाए, बदसूरत चेहरा लगवा दूंगी जिस्म पे। बिल्कुल अपने जैसा। तुम खुद को ब्यूटी क्वीन समझती हो? आटे का पेड़ा? ओहो, डूबा हुआ बेड़ा, पुराना चावल। मुई, इससे कह दे कि ये मेरे मुंह ना लगे। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम वो लिपस्टिक नहीं है जो मैं तुम्हारे मुंह लगूं। अरे ये क्या हो रहा है? ये लड़ाई हो रही है, देख नहीं रहे? मुई, मैंने कहा था ना, बिल्कुल ठीक कहा था ना। 1 नंबर की बदतमीज है तुम्हारी ये पुरानी बीवी। क्या 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 तुमने मुझे बदतमीज कहा? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैं लगड़ी अड़ा के गिरा दूंगी तुम्हें। अरे आप भी कुछ बोले ना मुई। अरे मैं आपको उठा लूंगा, फिक्र मत करें। आप उसको मेरे सामने शह दे रहे हैं, वो आपके सामने कह रही है कि मुझे तंगड़ी देके गिरा देगी, और आप कह रहे हैं कि आप उठा लेंगे। काश आप उठ ही जाएं, फिर मैं इस घर में ठाठ से रहूंगी। देख रहे हैं मुई, सुन रहे हैं आप वो क्या कह रही है? जी मेरे कान भी ठीक है और आंखें भी ठीक, मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। आप लोग जरा लड़ने में इज्तिनाब बरसे और आप जनाब से बात करें। आप जनाब तो क्या, ये तो तू कहने के भी काबिल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। ओहो, लगता है बड़े नवाबी खानदान की पानदान की छालियां हैं ये। मैडम कान खोल के सुन लो, मुझसे ना जरा तमीज से बात करना, मुंह तो मैं अखलाकन ही तोड़ देती हूँ। और तुम भी कान खोल के सुन लो, आइंदा मेरे सामने ना आना, वरना मैं जो है ना मुंह आदतन तोड़ देती हूँ। हाँ अरे छोड़िए तोड़ फोड़ की बातें, तामीरी बात कीजिए, अमन के गीत गाइए, सफेद झंडा लहराइए। आप चुप रहे मोइन, बीच में मत बोले। मैं भी जरा देखूं ना ये मेंढक जैसी उछल कैसे रही है। आओ जरा लड़ो मुझसे। ओहो, पुरानी बैलगाड़ी, चैलेंज ना देना मुझे, जानती नहीं हो अभी तुम सैरिश को। हाँ अच्छा, जान पहचान बढ़ानी है ना। आओ चलो लड़ो, चलो। हाँ तो मुझे भी कोई मसला नहीं है, मैं भी लड़ सकती हूँ। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। आई ये पानी पी लीजिए।
ये आग इस पानी से नहीं बुझेगी। फायर ब्रिगेड मंगवाऊं? फौज की ब्रिगेड मंगा लो, नई नवेली का कोर्ट मार्शल करा दो। अरे तौबा तौबा, इतनी तेज है कि किचन में से छुरियां भी देखकर उसे भाग जाती है। नहीं देखिए, आपका गुस्सा बजा है लेकिन उनका गुस्सा जा बजा है। वो ना गुस्से की थोड़ी सी तेज है। हाँ, आपको तो पता ही होगा, पहले से शादी जो कर रखी थी आपने। नहीं, मुझे भी अभी पता चला है। वो तो कब से घूंघट में खामोश थी, जब घूंघट उठाए तो पता चला चीख ही चीख। किस बात पे? कि घूंघट क्यों उठाया? नहीं, उसकी आदत है लड़ने झगड़ने की। पहले भी 4 मंगनियां और 2 शादियों का तजुर्बा है उसको। तौबा तौबा तौबा, धोखा दे रही थी कुंवारेपन का? नहीं, ये ऐलान तो नहीं किया था, बस ये ऐलान किया था कि एक बेसहारा को सहारे की जरूरत है। बस दे दिया सहारा, हो गए तुम्हारे अरमान पूरे? अरे नहीं, कोई अरमान नहीं थे, बस नेकी करने की ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश थी कि जन्नत में घर मिल जाए बस। नेकी तो गले में पड़ गई, जन्नत में घर बनने से पहले ये घर जहन्नुम बन गया। अरे नहीं, आप टेंशन मत लें, मैं सब ठीक कर दूंगा। आहा, जैसे शादी करके आपने बड़ा ठीक किया है। हाँ, किया है ना। क्या किया है? ठीक काम किया है। हाँ, ठीक काम किया। आपसे शादी करके तो ठीक ही काम किया ना, है ना? तो फिर दूसरी क्यों की जब पहली गलती हो गई थी? नहीं, सही हुई थी, बिल्कुल सही हुई थी। हम बड़े खुश थे। हाँ, पर अब खुश नहीं हो, इसलिए दूसरी कर ली है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है हसीना जी। ऐसी ही बात है, मर्द और बंदर जितने भी बूढ़े हो जाए ना, कलाबाजी खाना नहीं भूलते। हम तो पुराने हो गए ना, जाओ अपनी नई नवेली के पास, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। अरे हसीना जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या करूं, पहली को समझाओ तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी को समझाओ तो पहली शुरू हो जाती है। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। क्या हुआ, कुछ लगा हुआ है क्या मुंह पर? हाँ, लगा तो है। क्या क्या क्या? बेवकूफाना शक्ल। बकवास मत करो, ये बताओ कि क्यों आए हो? मुबारकबाद देने आए हो आपको, क्योंकि आपकी झोली में एक और अंगूर का दाना गिर गया है। अंगूर? लेकिन मैंने तो कोई अंगूर नहीं खाए भाई, और ना ही मैंने दानों वाली कोई शर्ट पहनी है। अरे भाई, आपने दूसरी शादी कर ली है, मुबारक हो। तो तुमको पता चल गया? लो, मुझे क्या, सारे मोहल्ले को पता चल गया है। और हाँ, मस्जिद वाले इमाम साहब है ना, वो बयान में ना वो दूसरी शादी का जिक्र कर रहे थे, तो आपका भी जिक्र हो गया। ले भाई, ये क्या किया इमाम साहब ने? मैंने तो राज रखवाया था उनके पास। भाई, मस्जिद में निकाह करोगे तो ऐलान भी तो वहीं से होगा ना। बड़े सियाणे निकले। हाँ, पहले ही ऐलान पे पहुंच गए हैं। वाह भाई, हमें तो एक भी नहीं मिल रही और आप 2 लेके बैठ गए। हाँ, देखो, मैंने शादी कोई अपने शौक में नहीं की। अच्छा, हाँ, हर आदमी दूसरी शादी के बाद यही कहता है। और पहली शादी के बाद बेचारा बोलने के काबिल ही कहाँ रहता है। वो क्यों? नई उम्र कैद होती है ना, ताजी ताजी आजादी छीनी जाती। अच्छा, मुझे मुबारकबाद दे दी ना, अब जाओ बस। अरे चला जाऊंगा, अब कहाँ टाइम देंगे। और हाँ, आप अगर पहली वाली फेंकना चाहे ना तो मुझे दे दीजिएगा, मुझे पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक है। अबे निकल यहाँ से, हमारी हसीना नई नवेली वाली से ज्यादा अच्छी है। चल। क्यों, नई वाली अच्छी सूरत की नहीं है क्या? नहीं, बहुत प्यारी है, बस उन्हें भी गुस्से की बीमारी है। बताओ, नेकी की और गले में पड़ गई। तो मेरे गले में डाल दो ना, मुझे भी तो जन्नत में घर बनाने का शौक है। तू जाकर कोई नई यतीम बच्ची ढूंढ ले। बच्ची का क्या करूंगा, पाल पोस के जवान करूंगा क्या? अरे भाई, शादी करनी है, शादी। तो फिर मस्जिद से अगले ऐलान का इंतजार कर। चल। अरे मुसरत, आप इधर आ जाओ। एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी है भाई। हाय बिल्लू, क्या हाल है तेरे? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि वो मोइन भाई की शादी आपने कराई थी? अरे नहीं, मैंने कोई शादी वादी नहीं कराई। मैं तो कवारों की शादी करवाती हूँ। तुम कहो तो तुम्हारी भी करवा दूँ। मेरी शादी? वो मैं जिससे करवाना चाहता हूँ शायद आप करवा ना पाए। हाय लो, ये क्या बात कर दी तुमने? तुम जिससे कहो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। नहीं, फिर वो महविश वाहियात से करा दें। क्या वाहियात? नहीं, हयात, जिसको देख के मुर्दे भी हयात हो जाते हैं। अच्छा, वो जो टीवी आर्टिस्ट है? नहीं भाई, मैं टीवी आर्टिस्टों से तो शादी नहीं करवाती। हाँ, अगर कहो तो किसी काम वाली से करवा दूंगी। हाँ, एक काम करने वाली लड़की है लेकिन शादीशुदा है। लाहौल व ला कुव्वत, अरे ऐसी शादियां नहीं करवाती मैं। हाँ, तो फिर आप किसकी शादी कराती हैं? क्या गुड्डे गुड़ियों की शादी करवाती हैं? नहीं, मैं तो जीते जागते इंसानों की शादी करवाती हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या? तो क्या मैं आपको इंसान नहीं दिखता? 2 कान है, 2 आंखें हैं, नाक है, इतना बड़ा जिस्म है। अरे तो मैंने कौन सा कहा कि तू भालू है जो तमाशे दिखाता फिरता है? क्या कह रही हो खाला? मैं बिल्लू केबिल वाला भालू नहीं हूँ। मेरे जिस्म पे कितने बड़े बड़े बाल हैं क्या? हाँ, सब जानती हूँ। मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू भालू है, गली गली तमाशे दिखाता फिरता है।
मुसरत आंटी एक बात तो बताइए, ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है, कौन लेके आया ऐसे, ये आसमान से गिरी है या खजूर में अटकी है, बताइए तो। कौन सी लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है? अरे नहीं भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वो मोइन भाई बेवकूफ से शादी पर रजामंद हो गई। ए भैया, मोइन जैसे बेवकूफ आदमी से कौन शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा? अरे लड़की को तो मौका मिलता है कि वो जूती के नीचे दबा कर रखे। हाँ? जूती के नीचे? कमाल है भाई, अच्छे भले आदमी को जूती का तला बना दिया। भाई मेरा मतलब है कि बीनी से दब कर रहे। क्या बेबी बिल्डोजर है जो उनको गिरा के उनको ऊपर से गुजर जाएगी? मेरा मतलब है कि रॉब में रखे। क्या रोब में रखे? अरे हसीना जी तो जरा सा छींकती है तो मोइन भाई दब जाते हैं। मेरा मतलब है रॉब में रखे। आपस की बात है, एक दिन मैं उनके घर गया, हसीना जी ने पूछ लिया, हाँ भाई क्या कर रहे हो, एकदम भीगे बिल्ली की तरह कान दबा के अंदर चले गए। क्या कान दबा दिए हसीना के? अरे अपने कान दबाकर। अच्छा ये बताइए, हमारी शादी करवाएंगी क्या आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं करवाऊंगी, बोल किससे करेगा? तुझे कौन नहीं जानता, तू तो सारे मोहल्ले में बदनाम है। अरे अरे, मेरा मतलब है कि नामवर है तू, सब तुझे नाम से जानते हैं। हाँ तो फिर एक घर में मेरी बात चलाए ना, फारिग आजकल वो लड़की। हाय हाय, तू फारिग लड़की से शादी करेगा? अरे कम से कम काम वाली लड़की से तो शादी कर, ताकि तेरा घर भी चले। तो क्या करूं, घर के नीचे पहिए लगवा लूं, बीवी को ड्राइवर रख लूं? अरे भाई मेरा मतलब है कि जॉब करने वाली लड़की से शादी कर ले, ताकि दोनों मिलके घर भी चला सको। अरे अब क्या घर को धक्का लगा ले हम लोग मिलकर? अरे भैया, तुम तो समझते ही नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अरे मुसरत आंटी ये बात नहीं है, समझता सब हूँ, बस समझना नहीं चाहता। लो, ये क्या बात हुई भला? अच्छा ये बता, कैसी लड़की चाहिए तुझे? अरे कैसी नहीं पूछे, ये पूछे कौन सी लड़की चाहिए। अच्छा चल, कौन सी लड़की चाहिए? हसीना चाहिए। हसीना? अरे बावला हुआ है क्या? वो तो पहले से शादीशुदा है। हाँ तो बेचारे का दिल टूट गया होगा ना, मोइन भाई एक और नए मॉडल की दुल्हन ले आए। मुसरत आंटी जरा पता तो लगाए ना। आए हाय भैया, मरवाओगे क्या? पहले से शादीशुदा है वो। नहीं मतलब प्लीज बातों में पता तो करे ना। अच्छा तू कहता है तो पता कर लूंगी। ये हुई ना बात। मजा आ गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, निकल जाओ। इतनी खुशी की खबर। कोई बात नहीं, इस महीने की फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको केवल की, अलग से चैनल दिखाऊंगा आपको। मजा आ गया। अरे हाँ यार, बहुत सही मुर्गा फंसा है, एक नंबर का डफर है, लल्लू है, हाँ बुद्धू है, जोड़ू का गुलाम है। लेकिन बस एक मसला है, पहले से शादीशुदा है, एक बीवी है पहले से इसकी। अरे तुम फिक्र नहीं करो, उसको तो ऐसा काबू करूंगी मैं, सपेरे बाबा से नागन पिसवा के खिला दूंगी उसको। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अरे हाँ यार, बहुत सही मुर्गा फंसा है, एक नंबर का डफर है, लल्लू है, हाँ बुद्धू है, जोड़ू का गुलाम है। लेकिन बस एक मसला है, पहले से शादीशुदा है, एक बीवी है पहले से इसकी। अरे तुम फिक्र नहीं करो, उसको तो ऐसा काबू करूंगी मैं, सपेरे बाबा से नागन पिसवा के खिला दूंगी उसको। नहीं, मोइन तो मेरी तरफ ही है, बस उसकी बीवी को एक तरफ करना है। हाँ सही कह रही हूँ मैं। अरे बिल्कुल। अब अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। आ गए आप, मिल गई फुर्सत मेरे पास आने की। देखा आपने वो हसीना कैसे उछल उछल के मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लड़ रही थी मुझसे। नहीं देखिए ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, हसीना का मुझसे उछल उछल के लड़ना। नहीं ये सब करना जो आप अभी फोन पर किसी को बता रही थी। क्या तुमने मेरी बातें सुनी वो भी छुप के? बहुत चालाक समझते हो ना खुद को। कितने अफसोस की बात है, बताओ मुझे अभी और इसी वक्त बताओ मुझे, कब सुनी तुमने मेरी बातें चुपके? हाँ नहीं कसम से अभी सुनी है, बस अभी वो दरवाजे से दाखिल हो रहा था ना तो कानों में आवाज आ गई। हाँ तो कानों से ही सुनी जाती है आवाज, ये कानों से। क्यों, तुम्हारे पास कहीं और से भी सुनने का बंदोबस्त है क्या? नहीं मैं तो बचपन से कानों से सुनता हूँ। कान तो तुम्हारे मैं अब खींचूंगी। ज्यादा मत खींचिएगा, लंबे हो जाएंगे ना तो लोग मजाक उड़ाएंगे। बड़े लंबे हो जाएंगे, हाथी जैसे कान। बात सुनो मेरी, अपनी हसीना से ना जाके कहो कि मेरे मुंह ना लगे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जाओ जाके कह दो, वरना मैं घर से निकाल दूंगी उसे अभी हाथ पकड़ के इसी वक्त। आप मेरी हसीना को इस घर से निकाल देंगी? ओ हसीना वसीना कहाँ की हसीना? बात सुनो, अब मैं हूँ तुम्हारी बीवी सैरिश मोइन, अब हसीना को तो आएगा सिर्फ पसीना। नहीं वो तो मैं सब समझ गया हूँ, मैं ये कह रहा था कि आप दोनों में सुलह नहीं हो सकती क्या? हरगिज नहीं, आग और तेजाब कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। इसमें से आप कौन है, आग या तेजाब? चुप करो, बहाने से खोज लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे भूख लगी है, जो बाहर से पिज्जा लेकर आओ मेरे लिए।
पिज्जा? हाँ हाँ पिज्जा। क्यों, तुम्हारे खानदान ने कभी खाया नहीं क्या पिज्जा? जाओ जाके लेकर आओ मेरे लिए, मुझे पिज्जा ही खाना है अभी और इसी वक्त। जाओ। ठहरिए, जी इधर आइए। क्या है ये? ये पिज्जा वो सहरिश का दिल चाह रहा था। ओहो, कभी हमें तो इतने प्यार से नहीं खिलाया। नई वाली के बड़े नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं प्यार से नहीं लाया, खार से लाया हूँ। असल में वो ना मुझ पर बरस रही थी और आप चुपचाप सुनते रहे। अरे क्यों जोरों के गुलाम बन गए? आप तो ऐसे नहीं थे मोइन। नहीं नहीं, वो असल में जन्नत में घर मिलेगा ना, इसलिए मेहनत मजदूरी से ही बनाना पड़ेगा ना घर तो। वाह वाह वाह, क्या मजदूरी हो रही है मोइन। अगर ऐसा हो ना तो हर कोई यतीमों बेवाओं को ढूंढने निकल पड़े। हाँ हाँ, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लोगों को अगर पता चल गया तो। आपको पता है मेरे बाद 75 लोग आए थे इनसे शादी करने के लिए। लेकिन नंबर आप ही का निकला। आप ही उस लड़की के सही हकदार थे, है ना? अरे आप तो समझती ही नहीं कि मैंने शादी क्यों की है। अच्छा, आप समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। आप सबसे ज्यादा अकलमंद हैं। क्या अकलमंदी दिखाई आपने? ऑफिस से वापसी पर लड़की के साथ शादी करके आ गए। हाँ हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, मस्जिद से ऐलान हो रहा था। अरे तो आपको कान लगा के सुनने की जरूरत क्या थी? अच्छा चलो ठीक है, सुन लिया, फिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, मस्जिद चले गए, मुसलमान है ना, चले गए मस्जिद। अरे वहां जाके निकाह करने की क्या जरूरत थी मोइन? वो जन्नत में घर। बस मोइन बस, अब अपनी गलती को मत छुपाइए। हाँ, गलती तो हो गई, अब हो गई है तो मैं क्या करूं? आप बताइए मैं क्या करूं? उसको यहाँ से निकालिए तलाक देकर। नहीं 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 नहीं, नहीं। तलाक देना गुनाह है, मैं नहीं दूंगा। हाँ, वो कमसिन है, कम उम्र है। अरे 2 कश्तियों के सवार किसी एक कश्ती में सवार होकर ना उसे किनारे पे लगाना होगा, या तो वो या मैं। अरे तो कश्तियां मैं क्या समंदर पे खड़ा हुआ हूँ क्या? अरे मुसलत आने, मुझे लग रहा है कोई मुसलत वाली खबर लाओ। रुकना, मैं ये आ गया। अरे अरे आराम से बिल्लू, गिरोगे क्या? अरे मैं कोई बिजली हूँ जो गिरूंगा? अच्छा सुनो सुनो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। हम तन खरगोश हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी कि मैं गई थी मोइन के घर। अच्छा, फिर मैंने बेल बजाई। ये बताइए बाहर कौन आया? हसीना आई। हसीना जी, यस, ये हुई ना खुशी की बात। हाँ फिर आगे आगे आगे। अरे हसीना आ गई, मैंने पूछा कि भैया क्या हुआ? बोली कि वो ऐलान सुना था कि जो यतीम से शादी करेगा उसे जन्नत में घर मिलेगा। सौतन को सर पे लाके बिठा दिया। सर पे बिठा दी? अरे हसीना जी के सर पे कुर्सी लगी हुई है क्या? अरे मतलब घर में सौतन आ गई ना। हाँ, तो फिर उसका क्या ख्याल है? मोइन की दूसरी बीवी का? नहीं नहीं, हसीना जी का। किसके बारे में? मोइन की दूसरी बीवी के बारे में? अरे नहीं भाई, शादी के बारे में। अरे वो तो शादीशुदा है ना भाई। अरे तो पूछना था ना कि मोइन भाई ने तो दूसरी शादी कर ली, अब तुम क्या करोगी? हाँ हाँ, मैंने पूछा था कि अब तो मोइन ने दूसरी शादी कर ली, तुम क्या करोगी? तो कहने लगी कि मैं तो अब ढिठाई के साथ इसी घर में रहूंगी। अरे मोइन को मैं क्यों अकेला घर में छोड़ूं? अरे अकेला कहाँ, वो तो 3 केले हो गए। बल्कि अगर हसीना जी निकल जाएंगी तो 2 केले हो जाएंगे ना। अरे भैया, जो तुम चाहो वो करो, माफ करना मैं ऐसा काम नहीं करवाती। तो आपने मेरा पूछा ही नहीं? नहीं भैया, मुझे तो अपनी इज्जत प्यारी है, मैंने तो तुम्हारा जिक्र ही नहीं छेड़ा। बस ठीक है, अब आज से आप केवल का 200 रुपए ज्यादा देना। अरे इतनी सी बात नहीं की जाती आपसे, खामखाई बड़ी आई रिश्ता लगाने वाली। बस ठीक है, इतना सारा गोल्डन चांस मिस कर दिया आपने। है बड़ा आया गोल्डन चांस वाला। बुज़दिल कहीं का, खुद क्यों नहीं बात कर लेता है? क्या कह रही है, क्या कह रही है? मैं कुछ नहीं कह रही। कुर्सी क्या है? दिन है। क्या काम है? किसको? दिन को? अरे तुमको। मैं तो अफसोस करने आया था। क्यों, कोई मर गया है क्या? इस घर की खुशियां मार दी हैं। तो सुना है मोइन भाई दूसरी शादी करके आ गए। नाम मत लो उसका। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। वैसे क्या नाम है? सहरिश नाम है उसका। 1 नंबर की बदतमीज, तेज तर्रार, कैंची की तरह जबान चलती है उसकी। ले भाई, ये तो बिल्कुल ही बेजोड़ शादी हो गई। एक की जबान इतनी तेज कि कैंची की जरूरत ही ना पड़े, कतर 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 सारे कपड़े काट दे। और दूसरी इतनी नन्ही मासूम कि कुत्ते को अपना हाथ दे दे, टांग दे दे, गले में काट लो। तुम्हें किससे बताया ये सब कुछ? मोइन भाई के बेवकूफ और उस लड़की के तेज होने का। नहीं, इन दोनों की शादी का। लो, मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हो रहा था, पूरे मोहल्ले को खबर है कि यतीम लड़की से शादी कर लो और जन्नत में अपना घर बनाओ। अरे मोहल्ले के लड़कों ने तो टोकन बांटना शुरू कर दिए थे। हैं? टोकन? हाँ, कि बारी बारी जाना, देखो किसके नाम पे कुरानदानी निकलती है। मेरा 30वां नंबर था। तौबा तौबा, इतने ठरकी रहते हैं इस मोहल्ले में। ठरकी नहीं है,
सब जन्नत में घर की लालच में गए थे शादी करने। और वैसे भी इतने सारे गुनाहगार बंदों को अगर जन्नत में कार्नर का प्लॉट मिल जाए हवादार वेस्ट ओपन तो बुरा थोड़ी है। अरे जाओ यहाँ से, मैं पहले ही टेंशन में और तुम और बातें कुरेद रहे हो। क्या टेंशन है आपको? बिल्लू केबल वाले के पास हर टेंशन का हल है। और वैसे भी मोइन भाई जब भी टेंशन में होते हैं मुझसे मशवरा लेते हैं। तुम्हारे मोइन भाई नई नवेली के गुलाम बन गए। वो कहती है दिन तो कहते हैं दिन, वो कहती है रात तो कहते हैं रात। ले भाई, दिन को दिन और रात को रात ही कहेंगे ना। अरे वो दिन रात उसके साथ रहते हैं, मेरी तो वैल्यू ही डाउन हो गई है। नई वाली ने जादू किया है उन पर। किस पे? वैल्यू पे? अरे मोइन पर, मुट्ठी में रख लिया है। ज्यादा ही कस के मुट्ठी ना दबा दे, मोइन भाई को तो दम ही निकल जाएगा। वैसे भी काफी मचेगा, धान पान से है ना। मेरी तो ये समझ नहीं आता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तोबा तोबा तो मोइन भाई को ऊंट कह रही हो? अरे मैं ऊंट को ऊंट कह रही हूँ, मिसाल है ये। अरे आपके शौहर हैं और आपके शौहर बेमिसाल है। दुनिया में उनकी बेवकूफी की मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। तुमने गूगल पे ढूंढा है क्या? किसको? मोइन भाई को? नहीं, उनकी बेवकूफियों की मिसाल को। अरे उसको छोड़िए, मैं आपको तरकीब बताता हूँ, उससे मोइन भाई आपकी तरफ राग़िब हो जाएंगे। है? अच्छा बता बताओ। सुनिए बात को। बड़े बूढ़े कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है। अब ये रास्ता देखने के लिए क्या मोइन मुझे खा जाए? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही। अगर शौहर का दिल जीतना हो ना मोइन भाई जैसे, तो शौहर के लिए अच्छे अच्छे खाने पकाओ और फिर वो खुश होकर आपकी तारीफ करेंगे। क्या लजीज खाना बनाए और आप फिर अपने आप को लुभाइएगा। हाँ, तरकीब तो अच्छी है, शुक्रिया भाई। क्या हुआ भाई? हटो यहाँ से, मुझे मोइन के लिए खाना बनाना है। जी नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। मुझे किसी और के हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर मेरा भेजा घूम गया ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। कचरा समझा हुआ है क्या कि उठा के बाहर फेंक दोगी? हिम्मत है तो हाथ तो लगा के दिखाओ जरा। अच्छा ये बात है, तो फिर आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। 1 मिनट। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। ये तोप तो यहाँ पहले से मौजूद है। अरे तोप किसे कह रही हो? हाँ, पुरानी बीवी। तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही? इसलिए मैंने स्मार्ट तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। तुम्हारे जिस्म को नहीं कह रही, तुम्हें कह रही हूँ। तोप जैसा मुंह है तुम्हारा, बातों का गोला है तुम्हारे मुंह में, वो ऐसे कहीं पर भी बरसा देती हो तुम। और तुम्हारा मुंह बिल्कुल ही मशीन गन जैसा है। तड़ 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 बातों की फायरिंग करती रहती हो तुम तो हर वक्त 24 घंटे। बकवास बंद करो। तो चलो तुम शुरू करो। हटो यहाँ से, मुझे मोइन के लिए खाना बनाना है। जी नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। मुझे किसी और के हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं कौन सा खाने में जहर मिला दूंगी? क्या पता, जान की दुश्मन तो तुम बनी हुई हो मेरी। मैंने आज तक लाल बेग तक नहीं मारा है। क्या तुमने मुझे लाल बेग कहा? मैंने तो लाल बेग को लाल बेग कहा है, तुम तो इंसान ही लगती हो। लगती हो क्या मतलब? हूँ इंसान। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर मेरा भेजा घूम गया ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। कचरा समझा हुआ है क्या कि उठा के बाहर फेंक दोगी? हिम्मत है तो हाथ तो लगा के दिखाओ जरा। अच्छा ये बात है, तो फिर आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। 1 मिनट। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। खंडरात बता रहे हैं कि इमारतों पर जोरदार हमले हुए, बमबारी हुई है, गोले मुंह पर बरसे हैं। मोइन, इसे अभी और इसी वक्त तलाक दीजिए। ओ पुरानी बीवी, मेरे शौहर को पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना तुम। मोइन देखें, मोइन आपने मुझसे शादी की है सवाब की गर्ज से ना, तो आप मुझे छोड़ेंगे ना तो अल्लाह मियां बहुत गुनाह देंगे। ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। नहीं 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 छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। क्या नहीं 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 नहीं, आप मुझे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं 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 छोड़ सकता ना, जन्नत हाथ से निकल जाएगी। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे छोड़ दीजिए। आपको आपके जन्नत का मकान मुबारक हो। हाँ हाँ, खैर मुबारक। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, कर दो उनकी ख्वाहिश पूरी। नहीं 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 नहीं, मैं हसीना जी को नहीं छोड़ सकता। तो फिर निकाले इसे इस घर से। अंधी लग रही है क्या? यतीम लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकालोगे ना तो गुनाह मिलेगा, वो भी शदीद वाला। ओहो यतीम, 4 मंगियां 2 शादियां कर चुकी हो बीबी तुम, और लड़ाई झगड़े की वजह से अपने घर से भी निकाली गई हो। उसके बाद मेरे मासूम शौहर पर डोरे डाले, उसे फंसा लिया। डायन? तुमने मुझे डायन कहा? अल्लाह तौबा तौबा तौबा, इतनी प्यारी सी लड़की को डायन कहा तुमने? मोइन, तुम्हारा जन्नत का घर ना तुम्हारे हाथों से आके निकल जाएगा। तलाक दो अभी और इसी वक्त, इसे तलाक दो। मोइन आप इसे तलाक दें। नहीं, इसे दो तलाक दो। हाँ मैं भी देखती हूँ कैसे तलाक देते हैं मुझे ये। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिलती तुम्हें तलाक। तुम 2 तलाक। मोइन मैं कह रही हूँ 2 तलाक अभी और इसी वक्त, अभी इसी वक्त। 2 2 2 3 दफा दो। तुमको तो मैं अभी देखती। क्या बताओगी?
मैं कह रही हूँ मोइन, मैं आपसे कह रही हूँ इसे 2 तलाक फौरन दो। मैं कह रही हूँ 2 तलाक। मोइन आप तलाक दे इससे, वरना मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं हसीना जी, मुझे छोड़ के मत जाइएगा प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। हसीना 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 क्या हुआ मोइन, क्या? हसीना हसीना मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं नहीं, मगर हुआ क्या है? वो कहाँ गई? वो कौन? नहीं कुछ नहीं, वो मैं ना असल में भयानक ख्वाब देख रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। शुक्र है। हज़रात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। एक यतीम और बेसहारा लड़की जिसकी उम्र 24 साल है, इसे एक सहारे की तलाश है। कोई ऐसा शख्स जो इस यतीम बच्ची से शादी करके जन्नत में अपना घर बनाए। एक कोई अल्लाह का नेक बंदा, एक कोई अल्लाह का नेक बंदा, एक कोई अल्लाह का नेक बंदा तो हाथ उठाए। मोइन, आप उस लड़की से शादी करेंगे? यानी कि आप दूसरी शादी करेंगे? मतलब मेरे होते हुए दूसरी शादी करेंगे? बस ठीक है, फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। मुझे छोड़ के मत जाना। क्या कहा? मैं हीरोइन आपकी फिल्म की? लो भाई, लगता है मेरी फिल्म का दी एंड हो गया है। अब ये फिल्म करेंगी, हीरो से रोमांस करेंगी। वाह भाई, सुबह सुबह टेंशन। जी जी, मैं क्या कह सकती हूँ? आप आ जाइए जी, मैं घर पे ही हूँ। मुझे कहाँ जाना है? जी जी आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे ऐसा चेहरा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कभी भी नहीं आया। धमाका होगा, धमाका, ब्लास्ट। हाँ कब, किधर? हमें पुलिस को फौरन इत्तला करनी चाहिए। कितनी क्यूट है आप। देखिए मैं आपकी तारीफ किए जा रहा हूँ, आप समझ नहीं। हसीना मुईन